चाचा जी से जानने का प्रयास करते हैं कि गौमाता कब से जगी है। चाचा जी ये बताइए, गौमाता कब से जगी हुई है? कल से जगा हुआ है। कल से जगा, यानी डिस्चार्ज भी दे रही थी हाँ, पतला पानी की तरह। हाँ। अच्छा, आवाज भी कर रही है? नहीं, आवाज नहीं कर रहा है। यानी कि तो यहाँ पे हमें एआई करने के लिए सबसे पहले मवेशी का गोबर वाश करना होता है, क्योंकि जो भी मवेशी दाना चारा जो खाती है उसका सबसे पहले हम गोबर वाश करेंगे। तो चाचा जी यहाँ पे जो सीमन है उसको हमने एडजस्ट कर दिया है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन कुमार। तो जैसे कि आज देख सकते हैं फिर से हम पशुपालक चाचा जी के यहाँ आए हुए हैं। तो इन्होंने मुझे कॉल किया कि डॉक्टर साहब हमारी जो गौमाता है उसको हम एआई करना चाहते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंसीमेशन करना चाहते हैं। तो हम चाचा जी से जानने का प्रयास करते हैं कि गौमाता कब से जगी हुई है। चाचा जी ये बताइए, गौमाता कब से जगी हुई है? कल से जगा हुआ है। कल से जगा, यानी डिस्चार्ज भी दे रही थी हाँ, पतला पानी की तरह। हाँ। अच्छा, आवाज भी कर रही है? नहीं, आवाज नहीं कर रहा है। यानी कि साइलेंट हिट है। साइलेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चाचा जी ने बताया कि साइलेंट हिट है। तो आज इसको हम एआई करने वाले हैं, यानी एआई में क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है, एआई किस तरीके से किया जाता है, तो सारा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। तो उससे पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे मवेशी के ट्रीटमेंट के संबंधी, बच्चा निकालना, एआई प्रोडक्ट रिगार्डिंग और भी बहुत ऐसे सारे चीज है जो कि मैं डालते रहता हूँ, और वो बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से एआई किया जाता है, क्या है इसका पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पे हमें एआई करने के लिए सबसे पहले गर्म पानी का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पशुपालक चाचा जी के द्वारा यहाँ पे हमने गर्म कर पानी करवाया है। तो इसमें हमने गर्म पानी लिया है और इसमें हमने यहाँ पे ठंडा पानी लिया है। तो अब हम यहाँ पे ठंडा पानी और गर्म पानी को दोनों को मिक्स करेंगे और इसके टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं तो अभी के समय में जो पानी का टेम्परेचर होना चाहिए वो 34 से 35 डिग्री में होना चाहिए। तो अभी इस पानी का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें ठंडा पानी मिलाएंगे कुछ इस तरीके से, और उसके बाद इस डिजिटल थर्मामीटर के द्वारा इस पानी के टेम्परेचर को सेल्सियस में चेक करेंगे, ना कि फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम थर्मामीटर को यहाँ पे लगाएंगे और इस पानी के टेम्परेचर को देखेंगे कि कितना है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है। तो यहाँ पे हम इसमें फिर से ठंडा पानी कुछ इस तरीके से मिक्स करेंगे। और इस वीडियो को आप कहां कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और गौ माता के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे इस चीजों के बारे में लोगों को जानकारी हो पाए कि हाँ, गांव समाज में लोग किस तरीके से एआई करवा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसीमेशन करवा रहे हैं, जिससे उन्हें अपने मनचाहा बच्चा का प्राप्ति हो रहा है, जैसा बच्चा वो चाहेंगे। क्योंकि 10 साल 20 साल 50 साल पहले लोग जो है गांव देहात में या किसी भी एरिया में लोग सड़ा पड़ा से लोग पाल खिलवाते थे, लेकिन उनको अपने मन की इच्छा हिसाब से बच्चा का प्राप्ति नहीं होता था। तो एआई करवाने से यही होता है कि लोग को अपने हिसाब से बच्चे का प्राप्ति होता है। तो यहाँ पे लगभग हमारे पानी का जो टेम्परेचर है हमने मेंटेन कर लिया है, 34.8 है, यानी 35 और 34 के बीच में है। तो आपको भी इसी तरीके से पानी के टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है, यानी टेम्परेचर को मेंटेन करना है। तो अब हमारा ये जो पानी है वो एआई के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कंटेनर है जिसमें हम लोग सीमन स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से अब इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे कंटेनर को ओपन किया है और यहाँ पे ये निकल रहा है धुआं, जो कि है नाइट्रोजन गैस। काफी खतरनाक होता है, जो कि हमारे सीमन को सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे हमारा ये जो सीमन होता है वो खराब नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे नस्ल का हमने इसमें सीमन रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो हम इस पशु को एआई करने वाले हैं वो साहिवाल नस्ल का एबीएस कंपनी का हम एआई करने वाले हैं। यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे सीमन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे सीमन सेलेक्ट कर लिया है, और करने के बाद इस पानी में हमने सीमन को डाल दिया है। तो कम से कम इस सीमन को कम से कम 30 सेकंड के लिए आपको पानी में थॉइंग करना होता है। 30 सेकंड तक कम से कम आपको पानी में रखना होगा। उसके बाद वो जो सीमन है वो एआई के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कंटेनर को बंद कर दिया है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लगभग 30 सेकंड जो है टाइम पीरियड वो पूरा हो चुका होगा लगभग। तो यहाँ पे हम हैंड्स के द्वारा सीमन को कुछ इस तरीके से वॉश कर रहे हैं। आप चाहे तो कपड़े के द्वारा भी इसको वॉश कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सीमन को कुछ इस तरीके से वॉश कर दिया है। तो यहाँ पे जो ये सीमन है बिल्कुल एआई के लिए तैयार हो चुका है। तो अब इसको हम गन में इसको हम फिट करेंगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का जो ये एआई गन है, इस गन में हम इस सीमन को कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट कर दिया है, और करने के बाद इसको इस कैंची के द्वारा इसको थोड़ा सा यहाँ पे कट कर देंगे, जिससे इसका जो मुंह है वो ओपन हो जाएगा।
और उसके बाद ये जो शीत है आप देख सकते हैं, इस शीत को हम इस सीमन में कुछ इस तरीके से डाल के इसको एडजस्ट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ग्लव्स इसीलिए इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें भी सुरक्षा मिलता है और गौ माता को भी सुरक्षा मिलता है, जिससे कोई तरह का साइड इफेक्ट ना हो। यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी और साबुन का इस्तेमाल करेंगे, ये आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे मेरा एआई जो गन है वो बिल्कुल एआई के लिए तैयार है। तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, आगे हम किस तरीके से गौ माता में एआई करते हैं वो आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमें एआई करने के लिए सबसे पहले मवेशी का गोबर वाश करना होता है, क्योंकि जो भी मवेशी दाना चारा जो खाती है उसका सबसे पहले हम गोबर वाश करेंगे। तो चाचा जी आप पकड़े रहिए, ऐसे ही आप थोड़ा सा इसको टाइट करके पकड़े रहिए हल्का सा। हाँ, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे मवेशी का गोबर वाश करेंगे। तो यहाँ पे गोबर वाश करने के बाद सबसे पहले इसके यूट्रस फंक्शन को यानी बच्चेदानी के पोजीशन को पकड़ना होता है। और पकड़ने के बाद इस एआई के प्लास्टिक को हम यहाँ पे बाहर कर रहे हैं। और उसके बाद इस एआई गन को इसके यूट्रस फंक्शन में कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम इन करेंगे, या आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे एआई गन को सेट करने के बाद हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से पुश कर देंगे। तो यहाँ पे जो है मेरा एआई प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट होता है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद इस एआई गन को और इन हैंड ग्लव्स को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे बाहर कर लेंगे। छोड़ दीजिए चाचा जी, हो गया। और उसके बाद इस प्लास्टिक को गौ माता को दिया जाता है चाटने के लिए। ये दीजिए चाचा जी थोड़ा सा उसको आगे। तो इसके बाद जो है प्रिकॉशन होता है वो पशुपालक जी के लिए होता है। जैसे कि किसी भी गाय को या भैंस को एआई करवाते हैं तो उसको कम से कम 3 घंटे के लिए खड़ा रखना होता है, यानी कि उसको बैठने नहीं दिया जाता है। और खाना में दाना चारा के रूप में उसको घास, आटा, चुन्नी, चोकर यानी ठंडा ठंडा चीज देना होता है, ना कि गर्म चीज दिया जाता है जैसे कि गुंडा, खल्ली, माड़। ये जो भी गर्म चीज होता है वो कम से कम 1 महीने के लिए उसको मना ही होता है, चाहे तो आप 3 महीने भी रोक सकते हैं। लेकिन हम किसान को जो है कम से कम 22 से 25 दिन के लिए चाचा जी इसको गर्म चीज नहीं देना है और 3 घंटे के लिए बैठने नहीं दिया है। तो यही इसका प्रिकॉशन होता है। और इस वीडियो को आप कहां कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गौ माता के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे इस चीजों के बारे में लोगों को जानकारी मिल पाए कि हाँ, लोग गांव देहात में किस तरीके से एआई करवा रहे हैं और लोगों को अपने हिसाब से बच्चे का प्राप्ति हो रहा है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।